नमस्कार दोस्तों, लोचन एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स श्रृंखला में आज हम लोग चर्चा करेंगे वैश्विक वन संसाधन आकलन 2020। तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मई 13, 2020 को खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO ने 2020 का वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी कर दिया। तो हाल ही में ये रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में 236 से अधिक देशों और क्षेत्रों में 1990 से 2020 की अवधि में जंगलों की स्थिति की पड़ताल की गई है। तो इस रिपोर्ट में जो 236 देश हैं और क्षेत्रों में जंगलों की स्थिति की पड़ताल की गई कि देखा गया कि जंगलों की स्थिति कैसी है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 30 वर्षों में हम लोग 178 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो चुके हैं। तो ये जो नंबर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 30 वर्षों में हम लोग 178 मिलियन हेक्टेयर जंगल खो चुके हैं। ये अलग बात है कि जंगल खोने की दर में गिरावट देखी गई है। ये सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न में उठ के चला आएगा कि जंगल खोने की दर में गिरावट देखी गई है। 178 मिलियन हेक्टेयर जंगल हम खो चुके हैं, पर उस दर में भी गिरावट देखी गई है। आगे इसके मुख्य निष्कर्ष क्या है? रिपोर्ट के अनुसार 2015 और 20 के बीच जंगल घटने की दर घटकर 10 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। तो कितना घटा है? 10 मिलियन हेक्टेयर। ये सिर्फ 2015 और 20 में। लेकिन 2010 से 15 के बीच ये कितना था? 12 मिलियन हेक्टेयर। तो 15 से 20 के बीच में ये कम हुआ है। जहां तक सुरक्षित क्षेत्रों में जंगल की बात है, तो 1990 के बाद इसमें 191 मिलियन हेक्टेयर की बढ़ोतरी हुई है। तो 1990 में के बाद जो सुरक्षित क्षेत्र हैं वहां पे जंगलों में बढ़ोतरी हुई है। कितनी? 191 मिलियन हेक्टेयर। ये भी काफी ज्यादा आवश्यक सूचना है। अब क्षेत्रवार स्थिति देखते हैं। सभी महादेशों में जंगलों की कमी सबसे अधिक अफ्रीका में हुई है। यहाँ 2000 और 2010 के बीच हर वर्ष 3.9 मिलियन हेक्टेयर वन भूमि नष्ट हुई है। तो सबसे अधिक कहाँ हुआ है? अफ्रीका में, सिर्फ 10 सालों में। अब ये किस लिए भी कह सकते हैं, बहुत ज्यादा होता है कि आप शहर जो सिटीज है वो बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, उस वजह से आप कई बार भूमि खोते हैं। अफ्रीका के बाद जंगल खोने वाले महादेशों में दक्षिण अमेरिका का नाम आता है, जहां उसी अवधि में हर वर्ष 2.6 मिलियन हेक्टेयर जंगल लुप्त हो गए। और अफ्रीका के बाद आता है दक्षिण अमेरिका। उसके बाद यूरोप और एशिया में सबसे कम जंगल घटे हैं। ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है कि सबसे ज्यादा अफ्रीका, उसके बाद दक्षिण अमेरिका और सबसे कम यूरोप और एशिया। जंगलों के प्रकार। संसार में सबसे अधिक जंगल उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिकल जंगल है, जो संपूर्ण जंगलों का 45% है। तो सबसे ज्यादा कौन सा है? उष्ण कटिबंधीय, जो संपूर्ण जंगलों का 45% है। फिर उष्ण कटिबंधीय जंगलों के बाद क्षेत्रफल के अनुसार क्रमशः शीत कटिबंधीय यानी बोरियल जंगल, समतापीय जंगल यानी टेम्परेट फॉरेस्ट और उप उष्ण कटिबंधीय यानी सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आते हैं। अभी हम देखते हैं कि ये जो उष्ण कटिबंधीय फॉरेस्ट है ये क्या है? उष्ण कटिबंधीय यानी ट्रॉपिक, ये दुनिया का वह ताप कटिबंध है जो उत्तर के कर्क रेखा और दक्षिण के मकर रेखा के बीच भूमध्य रेखा के आसपास दिखता है। यानी ये जो इक्वेटर है उसके आसपास दिखता है। यहाँ पे सूरज का ताप जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे ये वाले जंगल मिलते हैं, उष्ण कटिबंधीय। फिर आता है बोरियल जंगल, जिसे हम टाइगा भी कहते हैं। इसको आमतौर पर उत्तरी अमेरिका में बोरियल वन या बर्फ के जंगल के रूप में संदर्भित किया जाता है।
एक शंकुधारी जंगलों की विशेषता है। ज्यादातर इसमें पाइन्स, स्प्रूस और लार्च मिलते हैं। ये देखते हैं हम, ये पाइन पेड़ है, फिर ये स्प्रूस है, फिर ये लार्च है। ये ज्यादातर इसमें मिलते हैं। ये है पूरा का पूरा बोरियल, यहां से यहां तक ये मिलता है। फिर आता है तुम्हारा समतापीय जंगल और फिर उप उष्ण कटिबंधीय जंगल। अब सबसे अधिक जंगल किन देशों में? रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वैश्विक जंगल संसाधन में 5 देशों का सबसे अधिक योगदान है। वो है ब्राजील, अमेरिका, कनाडा, चीन और रूस। मैप में देखते हैं, ब्राजील, अमेरिका, कनाडा, रूस और चीन। तो इसमें सबसे ज्यादा जंगल पाए जाते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ये जो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन है, इसकी स्थापना की गई थी 1945 और ये संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत की गई थी। इसको संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत बनाया गया था, यानी यूनाइटेड नेशन के अंतर्गत। इसका मुख्यालय रोम, इटली में है और 130 देशों में इसकी क्षेत्रीय कार्यालय भी है। यह संगठन सरकारों और विकास एजेंसियों को कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन तथा भूमि एवं जल संसाधन से संबंधित गतिविधियों के संचालन में सहायता करता है। यह विभिन्न परियोजनाओं के लिए तकनीकी सहायता देने के अलावा शोध कार्य भी करता है। तो ये और भी चीजों में सरकारों की मदद करता है, जैसे कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, उसमें सरकारों की मदद करता है। यह शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम भी चलाता है और कृषि उत्पादन और विकास से संबंधित आंकड़े भी इकट्ठा करता है। तो एक तरह से देखा जाए हर कार्य करता है जो भी कृषि से संबंधित है। FAO वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा के लिए कार्य करता है, ठीक है, और इस संस्था का लक्ष्य भूख मिटाना और पोषण का स्तर ऊंचा करना है। अब इसका नाम ही है संयुक्त राष्ट्र खाद्य, तो सबसे बड़ा जो इसका काम है वो है भूख मिटाना और पोषण का स्तर ऊंचा रखना। ये सबसे बड़ा इसका काम है। FAO का ध्येय वाक्य यानी मोटो क्या है? वो है फीड पनीस, मतलब लोगों को रोटी मिले। तो FAO सबसे ज्यादा जिसके लिए काम करता है वो है भूखमरी हटाने के लिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि FAO संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी है। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब वर्तमान में इस संगठन के सदस्य देशों की संख्या 197 है। इसके अंदर 194 देश, एक संगठन और 2 संलग्न सदस्य यानी एसोसिएट मेंबर्स होते हैं। तो ये था पूरा इसके बारे में, जो ये रिपोर्ट है उसके बारे में। अब इस रिपोर्ट से लिंकित एक प्रश्न है। अगर आपने ये वाला लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप इसका उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। वैश्विक वन संसाधन आकलन प्रतिवेदन 2020 के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह प्रतिवेदन विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इस वर्ष के प्रतिवेदन में जंगल खोने की दर में बढ़ोतरी देखी गई है। तीसरा, सभी महादेशों में जंगलों की कमी सबसे अधिक दक्षिण अमेरिका में हुई है। अब उपर्युक्त कथनों में कौन सही है? आपके ऑप्शंस हैं A केवल 1 और 2, B केवल 3, C केवल 2 और 3 या D इनमें से कोई भी नहीं। आप इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो ये था पूरा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक बटन दबाइए और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल संसार लोचन पे, और बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपको पता लग जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।